हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वीआर इंजीनियरिंग क्लासेस में। कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद करता हूं पहले से ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स सब्जेक्ट में चैप्टर लेकर आए हैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का अभिकल्पन कराना। ठीक है, इसमें हम आपको सबसे पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन बताएंगे कि आपके बीटीयूपी पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरेटिकल क्वेश्चन कौन कौन से लगते हैं और फिर आपके न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछे जाते हैं और किस तरीके से बीटीयूपी में आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस चैप्टर से लगभग 5 से 10 या 10 से 12 नंबर का कभी कभी आ जाता है। सबसे पहले बात करते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन की कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका कौन कौन सा बनेगा इसमें। सबसे पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका टेक के प्रकार। दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका धरन के प्रकार। तीसरा क्वेश्चन बनता है आपका नति परिवर्तन बिंदु। नंबर 4 बनता है आपका आघूर्ण और नंबर 5 बनता है आपका भार के प्रकार। ये 5 क्वेश्चन है आपके, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन 5 में से जब भी बात थ्योरी की आएगी, कोई भी एक आपको थ्योरी के रूप में मिल सकता है या कोई भी 2, पांचों के पांचों आपको कभी नहीं मिलते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में टाइप्स ऑफ सपोर्ट। ये आपका है बीम, टाइप्स ऑफ बीम। नति परिवर्तन को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। आघूर्ण आपका मूवमेंट, टाइप्स ऑफ लोड। यहां से आपके ये 5 क्वेश्चन है। इन 5 क्वेश्चनों में से कोई भी 1 या 2 हमेशा परिभाषा लिखने को आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादातर कौन सा आता है? या तो आपका ये आएगा नंबर 1, नंबर 2, ये तो आपको न्यूमेरिकल में भी पूछ सकता है वो नंबर 3, ये आपसे 1 नंबर में परिभाषा पूछ सकता है। इन 4 को तो आपको मिस करना ही करना नहीं है, इसको भी आपको लर्न करना है। इन 5 में से कोई भी 1 या 2 आ सकता है। पांचों ही टॉपिक अपने आप में बहुत खास है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? अगर आपके पास कोई भी 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, या तो ये आएगा या ये, इन दोनों के चांस कभी कभी बहुत ही कम होते हैं, लेकिन ऊपर के 3 के तो हमेशा, अगर थ्योरी की बात करें तो 101% आने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब चलो बात करते हैं टेक के प्रकार कि टेक कितने प्रकार की होती है। टेक हमारी 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 सरल टेक या रोलर टेक। दूसरा आपकी कब्जेदार या पिन टेक। तीसरी होती है आपकी आबद्ध टेक। ये जो सरल टेक है, ये हमने यहीं पे इसको रोलर टेक लिख दिया, तो इसलिए अगर हम इसको साथ में लिख रहे हैं तो ये आपके 3 टाइप बनते हैं। अगर उसको अलग से दिखाएंगे तो 4 टाइप बनेंगे। अब इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सरल टेक हो गई आपकी
सिंपल टैक, सिंपल सपोर्ट, और रोलर को तो आप इंग्लिश में भी रोलर ही बोलते हैं। कब्जेदार को बोलते हैं आप हिंज सपोर्ट। आबद्ध टैक, आबद्ध टैक कैसी टैक होती है? फिक्स्ड। यह है, अभी सिर्फ आपको बेसिक बताया जा रहा है, इनके बारे में एक्सप्लेन नहीं की गई। अगर बात करूं मैं एक्सप्लेन की, तो देखो आपकी जो सरल टैक होती है, टैक सबसे पहले बात करते हैं हम टैक। ये टैक होता क्या है? टैक किसी भी बीम को खड़ा करने के लिए, किस तरीके से, ये आपकी टैक हो गई। फिलहाल तो इसको क्वेश्चन में एरो से दिखाते हैं, जबकि वास्तविकता ये नहीं है, वास्तविकता ये है आपकी। ये वास्तविकता है आपकी। ऐसे ही आपने इधर से, अब आपको इसके ऊपर क्या करना है? बीम रखना है। अब आपने इसके ऊपर बीम रखा है, अब आपकी ये टैक है। लेकिन हम इसको, जब क्वेश्चन की बात आती है तो क्वेश्चन में हम इसको कुछ इस तरीके से दिखाते हैं कि भाई एक ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रिया दिखा दी। जब भी बात करेंगे सरल टैक की, सरल टैक हमारी इस तरीके से होती है, जो हमेशा नीचे से ऊपर को लगती है, और इस पर जो भार आता है उस भार के कारण ये ऊर्ध्वाधर दिशा में काम करती है। इस पर कोई क्षैतिज बल न होने के कारण, बीम पर क्षैतिज बल न होने के कारण ये सपोर्ट कभी भी क्षैतिज दिशा में मूव नहीं करती है। ये फैक्ट है इसका। अगर बात करते हैं हम रोलर टैक की, भी सेम यही परिभाषा है। अगर बात करें हम कब्जेदार या पिन टैक की, कब्जेदार और पिन टैक हमारी कैसी होती है? इस तरीके से। इस पर हमारे दो बल कार्य करते हैं, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। ये आपका ऊर्ध्वाधर बल प्रतिक्रिया और ये आपकी क्षैतिज प्रतिक्रिया। इस पर क्या होता है कि जब कोई लोड आता है, ये भी धरन आपकी सरकती नहीं, सिर्फ ये मूव कर सकती है, घूम सकती है, लेकिन लोड होने के कारण सरक नहीं सकती। लोड किस तरीके से? अगर कोई लोड किसी एंगल पर लग जाए, ऐसे पी या आपका थीटा, तब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, यानी कि ये हो जाएगा आपका पी कोस थीटा और ये हो जाएगा आपका पी साइन थीटा। क्लियर है? अब बात करते हैं आबद्ध टैक की। आबद्ध टैक आपकी एक फिक्स्ड सपोर्ट होती है, जिस पर तीन प्रतिक्रिया काम करती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एक मूवमेंट। क्लियर है? और एक हिंज सपोर्ट की एक खासियत यह है कि हिंज सपोर्ट पर मूवमेंट की वैल्यू हमेशा शून्य होती है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो ट्रस होता है, ट्रस, ये जो ट्रस है ना, ट्रस की जितने भी जॉइंट होते हैं, आल जॉइंट, वो क्या होते हैं? पिन जॉइंट होते हैं। पिन जॉइंट होने का कारण क्या है? वहाँ पर मूवमेंट की वैल्यू 0 होती है, इसलिए वो मूव नहीं कर पाती। क्लियर है? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा? धरन के प्रकार। धरन के प्रकार हमारे कितने प्रकार के होते हैं? ये भी हमारे 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार कौन कौन से देखते हैं। सरल धरन, बाहर निकली धरन, सतत धरन, आबद्ध धरन और नंबर 5 आपकी कब्जेदार, या पहली बार नाम सुन रहे होंगे आज आप लोग इसका, परास धरन। 5 प्रकार की आपकी धरन होती है।
सरल धरण, सिंपल सपोर्टेड बीम। बाहर निकली धरण, ओवरहैंगिंग बीम। सतत धरण, कॉन्टिन्यूअस बीम। आबद्ध धरण आपकी फिक्स्ड बीम। कब्जेदार को हम कैंटिलीवर ही बोलते हैं। ये 5 प्रकार के आपके बीम हो गए। कौन कौन से? सरल सिंपल सपोर्टेड बीम, बाहर निकली धरण ओवरहैंगिंग बीम, सतत धरण कॉन्टिन्यूअस बीम, आबद्ध धरण फिक्स्ड बीम, कब्जेदार या प्रास धरण कैंटिलीवर बीम। अब देखिए बात करते हैं हम कि ये जो सरल धरण होती है आपकी किस प्रकार की होती है। सरल धरण जो हमारी होती है उस पर एक किनारे पर सिंपल सपोर्टेड, एक किनारे पर सिंपल टैग यानी कि सरल टैग लगी हुई होगी, दूसरे पर आपकी सिंपल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, उसकी जगह रोलर भी हो सकती है। ये कहलाएगा आपका सिंपल सपोर्टेड बीम। वह बीम जिस पर प्रतिक्रिया कैसी लगी हुई होती है? सिंपल सरल टैग। बाहर निकली धरण कैसी होती है? यदि हम सिंपल सपोर्टेड बीम को एक तरफ से बाहर निकाल दें, ये तो हमने एक तरफ से निकाल दिया, अब हमारी मर्जी हम दोनों साइड से भी निकाल सकें। एक साइड से निकालेंगे तब भी ये बाहर निकली धरण है, और दोनों साइड से बाहर निकालेंगे तब भी ये बाहर निकली धरण ही है। तीसरा क्या आपका सतत धरण। सतत धरण वो धरण होती है जिस पर प्रतिक्रिया हमेशा 2 से अधिक हो। इस तरीके से ये सिंपल सपोर्टेड बीम है, अभी तक हमने बीच में कोई एक और सपोर्ट लगा दी तो ये कैसा हो गया? कॉन्टिन्यूअस। कैसे? जब भी किसी बीम पर 2 से अधिक, 1 2 ये हो गई तीसरी प्रतिक्रिया, तो जब भी किसी बीम पर 2 से अधिक प्रतिक्रिया लगी हुई होगी वो कैसा बीम होगा आपका? कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है? परिभाषा भी इसी बना सकते हैं आप, लिखवाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका आबद्ध धरण। आबद्ध धरण कैसी होती है? वह धरण जिसके दोनों सिरे क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, वो हमारी आबद्ध धरण कहलाती है। तीसरा क्या है हमारा? कब्जेदार या प्रास धरण। कब्जेदार या प्रास धरण कैसी होती है? जिसका एक सिरा फिक्स होता है और दूसरा सिरा स्वतंत्र होता है, वो होती है हमारी कब्जेदार धरण। अब बात करते हैं हम एसएफडी बीएमडी में, एसएफडी बीएमडी डायग्राम के लिए। तो हमेशा आपके पास सिलेबस में 3 टाइप है आपके। एक तो ये आपका सिंपल सपोर्टेड बीम, दूसरा आपका बाहर निकली धरण, तीसरा आपका कैंटिलीवर या प्रास धरण। इन 3 पर आपको एसएफडी बीएमडी के क्वेश्चन लगाने हैं। क्लियर है? साथ के साथ बता के चल रहा हूँ। मैंने भी आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन कराया था वो क्वेश्चन कराया था आपको कि आपकी टैग कितने प्रकार की है। टैग आपको जनरली 4 प्रकार की बताई थी। सरल टैग, रोलर टैग, फिक्स टैग यानी कि आबद्ध टैग, और हिंज टैग यानी कि कब्जेदार टैग। उसके बाद मैंने दूसरा टॉपिक कराया आपको कि बीम कितने प्रकार के होते हैं। बीम हमारे 5 प्रकार के होते हैं। सिंपल सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, ओवरहैंगिंग बीम, कॉन्टिन्यूअस बीम, और एक आपका बचता है फिक्स्ड बीम। 5 हो गए आपके पूरे। कौन कौन से? सिंपल सपोर्टेड बीम, ओवरहैंगिंग बीम, कॉन्टिन्यूअस, फिक्स्ड और कैंटिलीवर। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक लेकर आए हम आपके लिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नति परिवर्तन बिंदु। नति परिवर्तन बिंदु एक आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो नति परिवर्तन बिंदु आता है ना, वो हमेशा बाहर निकली धरण पर ही बनता है। जब हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको बता देंगे कि नति परिवर्तन बिंदु क्या होता है। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जब बेंडिंग मोमेंट अपना साइन बदलता है पॉजिटिव से निगेटिव, अगर मैं इसका एसएफडी बीएमडी बनाऊं, मान लो एसएफडी बीएमडी के बाद बीएमडी बनाते हैं हम,
और वो कुछ इस तरीके से आ जाए, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव से निगेटिव। देखो यहाँ पर इसने क्या किया, इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट ने अपना साइन परिवर्तन कर दिया, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नति परिवर्तन बिंदु। क्लियर है? जब ओवर हैंगिंग का क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं भार के प्रकार की। लोड कितने प्रकार के होते हैं? जनरली जो लोड होते हैं आपके वो 3 प्रकार के लिए गए हैं आपके सिलेबस में। वैसे तो लोड बहुत प्रकार के होते हैं, हवा का लोड भी होता है, भूकंप लोड भी होता है, आपका सिम पॉइंट लोड भी होता है, यूडीएल भी होता है, वेरिंग लोड भी होता है। क्लियर है? जितने भी अचल भार होंगे वो सब लिए जाते हैं, लेकिन आपके स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में सिर्फ 3 लोड लिए गए। 3 कौन कौन से? नंबर 1 संकेंद्रित भार, नंबर 2 सम वितरित भार, नंबर 3 क्या है आपका? परिवर्तनशील। अब अगर बात करें कि इंग्लिश की, इंग्लिश में से बोलते हैं भाई पॉइंट लोड, इसको बोलते हैं UDL, इसको बोलते हैं UVL। UDL का मतलब होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसको यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड बोलते हैं। बस ये अंतर है, 3 प्रकार के हैं। इसका अगर डायग्राम बनाएंगे ना तो ये क्वेश्चन पर कुछ इस तरीके से दिखाया जाएगा, ऐसे, जिसका मान हमेशा न्यूटन मीटर या किलो न्यूटन मीटर में होगा, जिसकी इंटेंसिटी, या इसको दूसरे प्रकार से ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखो ये लोड का झुकाव नीचे को है, न्यूटन मीटर, इस प्रकार से दिखाया जाएगा। यूवीएल कैसे होगा? यूवीएल परिवर्तनशील है, नाम से ही पता लग रहा है। ऐसे भी हो सकता है, लेफ्ट से राइट को बढ़ता हुआ क्रम हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी दिया जा सकता है। यहाँ पर भी भाई न्यूटन मीटर इंटेंसिटी रहेगी आपकी, न्यूटन मीटर इंटेंसिटी रहेगी। ये यहाँ से यहाँ तक किसकी लेंथ होगी, यहाँ से यहाँ तक किसकी ये लेंथ होगी, इसमें भी है यहाँ से यहाँ तक किसकी लेंथ होगी। क्लियर है? नेक्स्ट, अब जो हमारा टॉपिक आने वाला है, इसमें नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है हमारा SFD BMD के लिए आपको न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, जो न्यूमेरिकल अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल कराने से पहले आपको एक साम्यावस्था इक्विलिब्रियम कंडीशन बताई जाएगी। साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम कंडीशन, साम्यावस्था को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। उसकी 3 कंडीशन होती है, समेसन Fx बराबर 0, समेसन Fy बराबर 0 और समेसन Ma बराबर 0। ये 3 कंडीशन किसी भी बीम को, किसी भी ट्रस को सोल्व करने के लिए होती है, लेकिन कभी कभी ट्रस परफेक्ट ना होकर जब इम्परफेक्ट हो जाता है तब आपको एडिशनल कंडीशन लेनी पड़ती है। क्लियर है? तो ये जो इक्वेशन है ना, ये आपकी परफेक्ट ट्रस और किसी भी बीम को हल करने के लिए ये 3 कंडीशन लगानी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये कंडीशन नहीं लगाते तो और आप क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, तरीका आपका सही हो सकता है, लेकिन इन कंडीशन के आधार पर आपका क्वेश्चन होगा। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका टेक के प्रकार, धरन के प्रकार, नति परिवर्तन बिंदु, आघूर्ण, भार के प्रकार। ये नहीं पूछा जाता, अगर आ जाए कभी एक नंबर में, मैंने वैसे आपको बता दिया है। जब आप पेड कोर्स में भी आपको पूरा सिलेबस मिलेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं होने की आपको। ये सब आपको एक्सप्लेन जो मैंने आपको बताया वही आपको लिखा हुआ मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन
ये टॉपिक आपको याद रखने हैं। इस चैप्टर से हमेशा मिनिमम 5 नंबर, मैक्सिमम तो भैया 10 से 12 भी हो जाता है, मैक्सिमम तो 10 से 12 भी हो जाता है। ये वो चैप्टर है जिसे करने से आपका स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का जो पक्ष है वो मजबूत बनेगा। अगर आपका ये चैप्टर मिस हो जाता है तो आपको फिर दिक्कत ही दिक्कत आएगी। SFD BMD तो सिविल इंजीनियरिंग वाले प्रत्येक स्टूडेंट को आना बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे। क्लियर है? एक बार इसको फिर रिवाइज करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।